Hello everyone, welcome to your English class. Today we are going to read the summary of ninth lesson from the book Footprints Without Feet of 10th class. Name of the lesson is Bholi and its author is K.A. Abbas. ये एक लड़की की कहानी है जिसको भोली बोला जाता है। भोली एक मानसिक रूप से पिछड़ी हुई लड़की है। उसका रियल नेम है सुलेखा। भोली के पिता का नाम रामलाल है, जो एक गांव में नंबरदार है। अब इस रामलाल के 4 बेटियां और 3 बेटे थे। बाकी सभी बच्चे तंदुरुस्त थे, सिर्फ भोली को छोड़कर। भोली जब 10 महीने की थी तो वह चारपाई से नीचे गिर गई थी और उसके दिमाग का एक हिस्सा जो है क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से वो मेंटल रिटार्डेड हो गई थी। जब वह 2 वर्ष की थी तो उसको चेचक की बीमारी ने घेर लिया और उसके चेहरे पर चेचक के काले दाग पड़ गए थे, जो परमानेंट थे। उसने बोलना भी काफी देर से शुरू किया था, तो वो हकलाकर बोलती थी, इसीलिए सभी उसको भोली अर्थात बुद्धू कहकर पुकारते थे। और उसके माता पिता भी उसको पागल ही मानते थे। सभी लगभग ऐसा ही कहते थे। एक बार क्या हुआ कि गांव में उनके एक प्राथमिक स्कूल खुला था लड़कियों के लिए। तो उस स्कूल के उद्घाटन समारोह में तहसीलदार को बुलाया गया। तहसीलदार साहब आए थे। तहसीलदार साहब ने रामलाल से कहा कि आप गांव में एक मॉडल प्रस्तुत करो। इट मीन्स आप अपनी लड़कियों को यहाँ पे पढ़ने के लिए भेजो। तो रामलाल उनकी इस बात को ठुकरा नहीं सका। तो उसने क्या किया, सोचा, अपनी वाइफ से डिस्कस किया और सोचा कि क्यों ना भोली को ही भेज दिया जाए। वैसे वो लड़कियों को स्कूल में पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे दोनों, रामलाल और उसकी पत्नी। तो उन्होंने भोली को भेज दिया। भोली को जो है अच्छे से तैयार किया गया, नए वस्त्र पहनाए गए। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जा रही है। उसको लगा कि हो सकता है वो किसी अच्छी जगह पर जा रही है। तो उसको स्कूल ले गए उसके पिता। तो वहां पे जो अध्यापिका उसकी थी वो बहुत अच्छी थी, बड़े अच्छे से उसने उसको ट्रीट किया। उसने उसका नाम पूछा तो भोली जो है अपना नाम पूरा नहीं बता पाई। और धीरे धीरे उसकी अध्यापिका ने उसका ये डर जो है निकाल दिया और हेजिटेशन अब उसकी रिमूव हो गई थी। काफी वो बड़ी हो गई थी, कई क्लास से वो पास भी कर गई थी। अब उसके पिता को उसकी शादी की चिंता थी। रामलाल को भोली की शादी की चिंता थी। उसको एक प्रस्ताव मिला था बिशंबर के द्वारा। बिशंबर जो एक दुकानदार था और 50 वर्ष का वो खुद था। उसकी पहले शादी हुई थी, पहले जो शादी हुई थी वहां से उसके बच्चे भी थे। बट उनको लगा कि भोली से कौन शादी करेगा, अब आया हुआ है मौका तो क्यों चूके। तो उन्होंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उन्हें बिशंबर को बारात लेकर आने को कहा। तो बारात वाले दिन जब बिशंबर भोली को माला पहनाने लगा तो किसी ने भोली के चेहरे से घूंघट हटा दिया और भोली का चेहरा बिशंबर को दिखाई दिया। तो उसने शादी करने से मना कर दिया। उसने शर्त लगाई कि यदि रामलाल मुझे 5,000 रुपए देगा तब भी मैं इससे शादी करूंगा। और रामलाल ने अपने 5,000 रुपए निकाले और उसके कदमों में रख दिए, क्योंकि वो चाहता था कि भोले की शादी हो जाए, अन्यथा बाद में इससे कौन शादी करेगा, क्योंकि इसकी अपीयरेंस भी इतनी अच्छी नहीं है। परंतु जैसे ही अब बिशंबर भोली के गले में माला डालने लगा तो भोली ने अपने आप को पीछे हटा लिया और कहा कि मैं ऐसे लालची कायर लोग से व्यक्ति से शादी नहीं करूंगी। और बारात को वापिस लौट जाना पड़ा। रामलाल भी बहुत दुखी था, पीड़ित था। और भोली ने फिर अपने पिता को समझाया कि मैं यहीं रहकर आपके बुढ़ापे में आपकी सेवा करूंगी और जिस स्कूल में मैं पढ़ी हूँ उसी स्कूल में पढ़ाकर उसी स्कूल में मैं पढ़ाया करूंगी। तो ये थी कहानी एक लड़की की जिसका रियल नेम था सुलेखा और उसको भोली कहा जाता था। तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। बहुत ही जल्द मैं आपके साथ इस लेसन के क्वेश्चन आंसर शेयर करूंगा। थैंक यू। गुड बाय।